नमस्कार, मैं पंडित जितेंद्र वशिष्ठ प्रभा प्रताप एस्ट्रो एंड रिसर्च सेंटर से आज फिर आपके सामने लाइव हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। मैंने आपको काफ़ी दिन से चर्चा चल रही थी हमारी इस विषय पर कि सूर्य ग्रहण पर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आज मैं आपके लिए सूर्य ग्रहण के बारे में विशेष जानकारी, उस पर क्या क्या परहेज़ करें और उसके क्या क्या असर हैं और उसके क्या क्या उपाय हैं, वो मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूँ। तो ये जो सूर्य ग्रहण है ये 21 तारीख को 21 जून 2020 दिन रविवार को, ठीक है, भारत, यूरोप, अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, इस तरह से काफ़ी जगहों पर इसका असर जो है देखा जाएगा। बाकी भारत में पूर्ण रूप से इसका जो असर रहेगा। राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड, इसके जो उत्तरी भाग में बहुत ज़्यादा इसका असर दिखाई देगा। बीकानेर बहुत ज़्यादा, जो जयपुर में, बीकानेर में बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जो भारत में पंजाब में है, ये जो इसके शुरू होने का समय है 10:15 से लेकर 10:15 से लेकर और 2:09 तक लगभग सभी शहरों में इसके आसपास ही समय पर शुरू होगा और ख़त्म होगा, ठीक है। इसका खास तौर पर ध्यान रखिएगा इस समय का। इस समय में बहुत सी जो ऐसी चीज़ें हैं जो काम है वर्जित होते हैं, जो कि आपको इस समय में ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना है, ठीक है। इसमें जो है आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर ग्रहण के दौरान आप खाएं ना, ठीक है, खाना मत बनाएं, सब्जियां मत काटें, कटी हुई सब्जियां मत रखें और पका हुआ भोजन मत रखिएगा। पहले लोग इसके बारे में बहुत विचार किया जाता था, आजकल लोग उतना मानते नहीं हैं और हमारी लाइफ जो है उतनी ही मुश्किल होती जा रही है, हमारी आयु उतनी ही क्षीण होती जा रही है, कम होती जा रही है। पहले इंसानी आयु जो थी वो लगभग 190 के करीब हुआ करती थी, पर आज की जो इंसानी आयु है वो 60, 65, 55 इसके बीच में रह गई है। ये हम छोटी छोटी बातों के जो परहेज़ नहीं करते हैं, भूलते जा रहे हैं, उससे हमारी ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। तो आप सभी लोग पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा, जो मैं आज आपको बातें बताने जा रहा हूँ इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसके पका हुआ भोजन मत रखिएगा कि आप रखें और बाद में उसे खा लें, तो वो दूषित हो जाता है ग्रहण के दौरान, ठीक है। और जो भी तरल पदार्थ हैं, दूध, घी, मक्खन, ठीक है, तेल और अचार, मुरब्बे जो हमारे घरों में आम पड़े होते हैं, उसमें आप कुशा या तिल डाल के ज़रूर रखिएगा। सूखे पदार्थों का कोई भी वहम नहीं है, सूखे जो पदार्थ हैं, मसाले हैं, उसका कोई भी वहम नहीं है, पर जो तरल पदार्थ हैं उनका वहम है। उसमें कुशा डाल के रखिएगा, ठीक है, या तिल डाल के रखिएगा, उससे वे दूषित नहीं होंगे और वो है जो है उपयोग्य रहेंगे आपके लिए। और ग्रहण के दौरान सोइएगा मत, सोना नहीं चाहिए ग्रहण के दौरान। ये सभी के लिए है कि इसके दौरान सोना नहीं चाहिए, मैथ्यून नहीं करना चाहिए और तेल नहीं लगाना है ग्रहण के दौरान, शरीर पे तेल मत लगाइएगा। इन चीज़ों का खास तौर पर विचार करें और अगर बिना खाए रह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा ग्रहण है, ठीक है, ये जो है लगभग 6 घंटे तक रहेगा भारत में। जो इसका समय, वैसे भारत का जो समय है 9:15 और 58 पर शुरू हो जाएगा और 3:04 और 4 तक रहने वाला है। तो इसमें आपको जो इस चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखना है कि अगर आप बिना खाए रह सकते हैं तो रह लीजिएगा। समय ज़्यादा लंबा है, गर्मी का समय है, तो उसमें पानी फिर भी पी सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी पी लें। और वैसे पहले तो लोग खाने और पीने दोनों का ही विचार किया करते थे, तो जैसा हो यथाशक्ति कीजिएगा। बाकी खाना जितना कोशिश करें मत खाइएगा, अच्छी बात है। अब इस पर क्या है कि जो तीर्थ स्थानों पर जैसे हरिद्वार में, प्रयागराज में, ठीक है, तालाब हैं, उनमें स्नान करने का बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। इस दिन ऐसे स्थानों पर मेले लगते हैं, पर अभी जैसे लॉकडाउन का समय है तो उसको भी ध्यान में रखिएगा
तो जो सरकार के द्वारा दी गई हिदायतें हैं उनका पालन करते हुए अगर आपको मौका लगता है तो स्नान कीजिएगा, वरना जैसे घर में गंगा जल पड़ा हो तो उसी से ही स्नान कर लीजिएगा, उसको पानी में डाल के उससे स्नान कर लीजिएगा। ग्रहण से पहले ही स्नान आदि कर लीजिएगा, ठीक है। और जब ग्रहण समाप्त हो तो उसके बाद फिर से स्नान करना चाहिए। और इस दिन जो है अन्न का दान, ग्रहण जो उसका संकल्प आप पहले ही कर लें कि हम ग्रहण से पहले ही कि ग्रहण के बाद में हम इन चीज़ों का दान करेंगे। अन्न, वस्त्र, ठीक है, ये दान की फल, ये ब्राह्मण को दान कीजिएगा ग्रहण के बाद। इसमें ग्रहण के बाद जो है हमारे शास्त्रों में दान का बहुत विधान माना गया है, ठीक है। ये जैसे बड़े शहरों में लोग नहीं मानते, और आप देखिए आपदा जो ये आ रही है, जैसे कोरोना ये महामारी है, तो आप ये देखिए बड़े शहरों में ही ज़्यादा है। मुंबई, पुणे, दिल्ली जो महानगर है इनमें ज़्यादा संकट है। लोगों की लाइफ बहुत बिजी है, तो कुछ ऐसा करने का उनके पास समय नहीं होता है, सुनने का, देखने का, ठीक है, शेयर करने का भी समय नहीं होता है, जैसे आप लोगों के पास नहीं होता है, ठीक है। तो उनके पास समय नहीं रहता है, तो ज़्यादा वो इस संकट में फंसे हुए हैं। बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और अधिक से अधिक लोग ये परहेज़ कर सकें। और जो मैं उपाय बताने जाऊँगा, आपकी कुंडली में भी जो ग्रहण योग होते हैं उनके भी मैं उपाय बताऊँगा, तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैंने इसीलिए ये जो अभी इतने दिन पहले ही, हफ्ता पहले ही इसको मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, ताकि आप इसे आगे तक लोगों तक पहुँचाएँ, ठीक है। इसको इसीलिए मैं एक हफ्ता पहले लेकर के आया हूँ ग्रहण पर ये वीडियो। तो आपने जो है यहाँ पर जो मैं जैसा कि बता रहा था कि हरिद्वार वगैरह इधर स्नान का बहुत महत्व है, ठीक है। तो आप इन बातों को, जैसे अब ये लॉकडाउन का समय है तो घर में ही गंगा जल डाल के उससे स्नान कीजिएगा, और उसके बाद फिर से स्नान करके और दान, अन्नदान जो है, वस्त्र दान, फल इत्यादि का दान बहुत शुभ माना गया है। तो वो सब गरीबों को यथाशक्ति जो भी मांग हो, कुष्ठ आश्रम में, इन सब में वो दान कीजिएगा। जो जैसे दान जिनको ज़रूरत हो उनको ये दान दीजिएगा। बाकी ब्राह्मणों को भी दान कर सकते हैं, मंदिरों में भी दान कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इस ग्रहण का जो सूतक है वो 20/6/2020 को, ठीक है जी, लग जाएगा रात्रि 9:16 पर, 9:16 पर इसका सूतक लग जाएगा। और इसमें जो है तभी से ही पूजा पाठ वर्जित हो जाता है। आप ग्रहण के दौरान जो है मूर्ति पूजा वर्जित रहती है। तो जो आपके घर में भी मंदिर बने हों वहाँ पर भी पूजा मत कीजिएगा। और ग्रहण समाप्त होने के बाद सभी जो, जैसे हमारे घरों में हम गोपाल जी की सेवा करते हैं, गोपाल जी स्थापित किए होते हैं, तो उनके सभी को स्नान करा के ग्रहण के बाद उनके सभी वस्त्र बदल दीजिएगा, सभी पोशाकें भगवान की बदल दीजिएगा, अच्छी तरह से मंदिर को साफ करके फिर पूजा पाठ कीजिएगा, ठीक है। इसमें जो है मूर्ति पूजा वर्जित रहती है। बाकी कुछ लोग जो है इसमें जैसे मंत्र सिद्ध करते हैं, उनके लिए बहुत श्रेष्ठ है और बहुत लंबा ग्रहण है, बड़े अच्छे फल उन लोगों को मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बाकी वैसे भी जैसे जो गर्भवती महिलाएं हैं या आम हम आप जैसे लोग हैं, इसमें करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्याष्टक स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य का जो बीज मंत्र है ओम हरांग ह्रीं ह्रोंग से सूर्याय नमः उसका जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, ठीक है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लें, कि जो भी आपको आता है भगवान का नाम सिमरण करें जितना अधिक से अधिक हो, और उस समय पर किया गया वो आपके बहुत काम आता है। इसका खास तौर पर ख्याल रखिएगा। और जैसा कि मैंने बताया, तरल जो पदार्थ है उनमें कुशा डाल के ज़रूर रखिएगा, और भोजन ग्रहण के समय से पहले ही कर लीजिएगा, और ग्रहण के दौरान भोजन मत कीजिएगा। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, आपके शरीर पर इसका बहुत असर पड़ता है, ठीक है जी। और जो है ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या नहीं करना है, उनको क्या है कि कुछ भी सब्जी नहीं काटना है, कुछ भी चीज़ को काटना नहीं है, कैंची वगैरह, चाकू, नेल कटर, इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। नखून काटने वैसे सभी को वर्जित रहते हैं, और जो गर्भवती महिलाएं हैं इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ भी चूल्हे पर बनाइएगा मत, उस समय पर कुछ सेकिएगा मत, पापड़ वगैरह जैसे है खास तौर पे वर्जित है ये, ठीक है। सोना नहीं है,
इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। भगवान का नाम लीजिएगा, भगवान का सुमिरन कीजिएगा, भजन कीजिएगा, वो आपके बच्चे और आपके लिए, दोनों के लिए बहुत शुभ फलदायी होगा। ठीक है। और खाने का मैं कहूँगा अगर परहेज़ कर सकते हैं तो कर लें, जो गर्भवती महिलाएं हैं। वैसे जो है, जो वृद्ध हैं, रोगी हैं और गर्भवती महिलाएं हैं और बालक हैं, इनको कोई वहम नहीं किया जाता है, जैसे इनके लिए कोई वहम की बात नहीं है। पर फिर भी अगर ये लोग सभी अगर रह सकते हैं उस दौरान, तो बिना खाए रह लें तो बहुत ही शुभ फल है इनके लिए। ठीक है। तो ये तो जो था मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको आपकी कुंडली के अनुसार भी जो ग्रहण है, जो जिनकी कुंडलियों में ग्रहण योग हैं, उनके लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगा और ग्रहण योग कैसे होता है ये भी बताऊंगा मैं आज आपको। पहले एक कुंडली देख लेते हैं। प्रतीक जी की कुंडली है जी, 6/12/1988 का इनका जन्म है, 8:08 AM और पटियाला इनका जन्म स्थान है जी। ठीक है। तो प्रतीक जी सबसे पहले तो गले में पीले रंग का धागा डालें आप। ठीक है। या सोने की चेन डाल सकते हैं तो वो डाल लीजिए। और केसर का तिलक लगाया करें। जब भी आप घर से निकलें तो मस्तक पर केसर होना आपके लिए अति आवश्यक है। ठीक है। सोने का खास तौर पे ध्यान रखा करें। अव्वल तो मेरी हिदायत रहेगी आपको कि आप बाहर कहीं बैंक में लॉकर वगैरह लेकर के उसी में अपना सोना रखा करें। आपका सोना जो है वो चोरी हो सकता है, गुम हो सकता है, या मान लो किसी कारणवश आपको गिरवी रखना पड़ सकता है। तो इसलिए मेरी हिदायत यही रहेगी आपको कि बाहर बैंक में लॉकर लेकर के उसमें आप अपना सोना रखिए। ठीक है जी। और जो है, घर में शहद और तंदूर कभी मत रखिएगा, इसके बड़े अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। हवन नहीं करना, ये बातें सभी आपके लिए लाइफ टाइम की थी। ठीक है। अभी मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ आपके वर्षफल से भी। अभी आग से संबंधित सामान, गैस चूल्हा हो गया और ओवन हो गया और इंडक्शन हो गया, ये चीज़ें घर में बिल्कुल मत लाइएगा आप, आपके लिए बहुत हानिकारक रहें। आपके जन्मदिन तक अभी जो है 6 दिसंबर तक के लिए बहुत हानिकारक है आपके लिए। अभी आपने क्या करना है, कांच का व्यायाम मर्तबान गुड़ से भरकर ऊपर कांच का ढक्कन लगाकर उसको मिट्टी में खड्डा खोद कर दबाइएगा, बहुत ज़रूरी उपाय है। और एक नीम के पेड़ में चांदी का चौरस टुकड़ा गाड़िए मंगलवार को। ठीक है जी। और जो है, गिलास कच्चा दूध जल परवा कीजिएगा सोमवार को, शुभ फल प्राप्त होंगे। बाकी मैंने आपको पहले भी बोला है कि जेवी एस्ट्रो के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें आप और बेल आइकन को दबाइएगा। मैं वहाँ पर भी आपके लिए बहुत अच्छी जानकारियाँ, उपाय से संबंधित जो आपकी वो रहती हैं क्वेरीज, उनको भी क्लियर करूँगा। सभी आपके लिए बहुत से समाधान उस पर भी लेकर के आऊँगा। तो अधिक से अधिक सहयोग कीजिएगा। जिस तरह आप फेसबुक पे ये इतना मुझे समर्थन दे रहे हैं, अपना साथ दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, उसी तरह उस पे भी, यूट्यूब पेज पे भी उसको लाइक कीजिएगा। ठीक है। सब्सक्राइब कीजिएगा। तो उस पे मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के आऊँगा, अच्छे अच्छे उपाय लेकर के आऊँगा और उपायों से संबंधित जानकारी भी लेकर के आऊँगा। उस पर जो उपाय करने का सही तरीका है वो आपको मैं बतलाऊँगा। अच्छा, तो अब बात करते हैं हम कुंडली में जिनके सूर्य ग्रहण हो, यानी कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, जब आपकी कुंडली में सूर्य राहु एक साथ हों। ठीक है। या अर्ध सूर्य ग्रहण, यानी कि सूर्य और केतु एक साथ हों, ग्रह इकट्ठे बैठे हों, तो बीच में अगर ये ग्रहण योग है, वो सबके लिए उपाय बताऊंगा मैं आज आपको। ठीक है। पहले आप ये समझ लो, जिनकी कुंडली में चंद्र ग्रहण है, यानी कि चंद्र केतु, जो सूर्य है उसको राहु से ग्रहण लगता है और जो चंद्रमा है उसको केतु से ग्रहण लगता है। तो जिसकी कुंडली में चंद्र केतु भी एक साथ हैं, या अर्ध चंद्र ग्रहण जो है, यानी कि चंद्र राहु एक साथ हैं, और जिनकी कुंडली में सूर्य शनि एक साथ हैं, सूर्य और शनि एक ही घर में कुंडली में बैठे हुए हैं, इतना तो आराम से आपको पता चल सकता है। अगर आप अपनी कुंडली देखेंगे तो एक ही घर में जहां सूर्य बैठा है वहीं पर उसके साथ राहु बैठा हो या केतु बैठा हो, या चंद्र के संग राहु या केतु बैठा हो, या सूर्य शनि एक साथ बैठे हों, तो ये जो हैं ग्रहण योग कहलाए जाते हैं। और जो सूर्य शनि का योग है ये भी अच्छा नहीं माना जाता है, इसमें शुक्र खराब होता है, ग्रस्त खराब होता है आदमी का। ठीक है। और मंगल बद हो जाता है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं रहता है। तो उसके लिए ये जो समय आ रहा है, सूर्य ग्रहण जो आ रहा है, वो बड़ा शुभ फलदायी हो सकता है अगर आप ये उपाय करें।
ठीक है, अगर आप ये उपाय करें आपके लिए ये बहुत शुभ फलदायी होगा। तो आपको करना क्या है, अब जिसके प्रथम पहले घर में कुंडली में सूर्य राहु या सूर्य केतु या चंद्र केतु या चंद्र राहु या सूर्य शनि इकट्ठे हैं, उनको क्या करना है, एक सूखा नारियल और 100 ग्राम बादाम जल प्रवाह करने हैं। बादाम जो है छिलके वाला लीजिएगा, जो लकड़ी वाला काठे बादाम होते हैं ना वो लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह जिसका दूसरे भाव में है तो 2 सूखे नारियल, बादाम 100-200 ग्राम बहुत रहेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर तीसरे आपके जो घर में ग्रहण योग है सूर्य राहु या सूर्य केतु, चंद्र केतु या चंद्र राहु, ठीक है, ये इकट्ठे हैं या आपकी कुंडली में सूर्य शनि इकट्ठे हैं, तो आप यहाँ पर 3 सूखे नारियल लीजिएगा। इसी तरह अगर चौथे भाव में है तो 4 सूखे नारियल लीजिएगा, 5वें भाव में है तो 5, 6वें भाव में है तो 6। ठीक है, यानी कि कुंडली के अगर 6वें घर में, अगर सप्तम घर में या 7वें घर में है कुंडली के ये ग्रहण योग तो 7 सूखे नारियल, और अगर 8वें घर में है तो 8, इसी तरह से 9वें में 9, और 10वें घर में है तो 10, 11वें में है तो 11, और 12वें घर में अगर ये ग्रहण योग है तो 12 सूखे नारियल, और साथ में 100-200 ग्राम बादाम, लकड़ी वाले काठे बादाम, वो सभी के लिए सेम रहेगा, 200-250 ग्राम बादाम। ठीक है, और जो नारियल है वो जिस घर में आपके ये ग्रहण योग है वो एक नारियल का दान, ठीक है, नारियल का ये जल प्रवाह करना है आपको, ग्रहण के दौरान कीजिएगा ये उपाय जो है। ठीक है, वैसे जो समस्त भारत में ही 11 से लेकर 1 बजे के करीब समस्त भारत में ही होगा ग्रहण, तो उस दौरान जो है ये जल प्रवाह करें तो आपको इसके बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। ठीक है, ग्रहण के बारे में बहुत विशेष, वैसे भी दान का बहुत महत्व है, उपाय का भी बहुत महत्व है। जब ऐसी स्थिति में आप उपाय करते हो कि ग्रहों की ऐसी स्थिति हो तो वो बड़े शुभ फलदायी हो जाते हैं आपके लिए। आपका राहु और सूर्य, चंद्र और केतु और सूर्य शनि बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हो जाएंगे, कुंडली में कैसे भी कहीं भी बैठे हों, जितना मर्जी बुरा असर आ रहा हो वो आपको जिंदगी बहुत अच्छा जो ये रिजल्ट देने लग पड़ेंगे। आपको कामयाबी मिल जाएगी, ग्रह क्लेश खत्म हो जाएगा, बच्चों की तरफ से सुखी हो जाओगे, जीवन में शत्रुओं की तरफ से जो है आप निश्चिंत हो जाओगे, शत्रु नाश होगा इससे आपका। ये उपाय कीजिएगा, बहुत ही कारगर उपाय है। और किसी की कुंडली में अगर जैसे कुछ ज्योतिष का अगर ज्ञान रखते हैं, अगर मान लीजिए कि दृष्टि के हिसाब से कि 100% अगर दृष्टि के हिसाब से कोई ग्रह ये मिल रहे हैं कि सूर्य राहु या सूर्य केतु या चंद्र राहु या चंद्र केतु या शनि सूर्य और शनि, वे भी ये उपाय कर सकते हैं नारियल वाला। अगर दृष्टि के हिसाब से मिल रहे हैं तो बस 1 सूखा नारियल और 100 ग्राम बादाम ये जल प्रवाह कीजिएगा आप, इसका बहुत विशेष लाभ आपको मिलेगा। अभी मैं सभी लोगों को भी एक उपाय बताता हूं जो आम आप सभी लोग उपाय कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक कांसे का छाया पात्र लेना है, ठीक है, उसे देसी घी से भर लेना है। ये ग्रहण लगने से पहले ही रख लीजिएगा। ठीक है, उसका मैंने बोला ना कि संकल्प करके जो आपने दान करना है वो सामान आप पहले भी रख सकते हो और उसको ग्रहण के बाद दान कर सकते हो, इसका बहुत अधिक शुभ फल मिलता है। जो भी आप दान करें तो पहले सुबह स्नान करके ग्रहण से पहले वो सामान निकाल लें और उसका संकल्प कर लें कि हम इस सामान को ग्रहण के बाद दान करेंगे, और उसको ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो स्नान करके और उस सामान को दान कीजिएगा, इसका बहुत बहुत शुभ फल आपको प्राप्त होगा। आपने इसी तरह से कांसे का छाया पात्र लेना है, उसको देसी घी से भरना है, उसमें एक चांदी का सिक्का, अगर चांदी का सिक्का आप नहीं डाल सकते हैं तो कोई भी कॉइन जैसे 1 रुपया 5 रुपए कुछ भी कॉइन उसमें डाल के रख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जब वो खत्म हो जाए ग्रहण तो उसके बाद उसमें अपना चेहरा देख के नहाने के बाद उसमें अपना चेहरा देख करके और उसको दान कीजिएगा, किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान कीजिएगा, और अगर ब्राह्मण को करें तो उनके चरण स्पर्श भी कीजिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा। ये उपाय सभी कर सकते हैं ग्रहण के दौरान, इसका बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये जो जानकारी है इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, शेयर ज़रूर किया करें आप, बहुत ही इसके बहुत लाभ हैं और तो और लोग भी इसका जो है फ़ायदा उठा सकें, इसलिए आप इसे अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने 7 दिन पहले इसीलिए ये वीडियो डाली है ताकि आप इसे शेयर करके और लोगों को तक पहुंचा दें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो इसे अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा।
बाकी अभी जो कल की भी मेरे पास एक दो कुंडलियाँ आई हुई हैं, ठीक है। और अभी भी ये पूनम जी ने भेजी है, नमस्कार पूनम जी। इसमें आप पूरा भेजिएगा कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। अब ये कुंडली दीपक जी ने भेजी है जी, दीपक शर्मा जी ने, मोक्ष की कुंडली है ये। 29/9/2005 का जन्म है, 12:15 AM और कोटकपूरा जन्म स्थान है जी, ठीक है। अब इस कुंडली में भी देखिए आप, मैंने अभी आपको ग्रहण के बारे में आपको मैं बता रहा था कि जिनकी कुंडली में अर्ध ग्रहण भी है कि सूर्य केतु इकट्ठे हैं, जब केतु और जो राहु केतु हैं ये कुंडली में हमेशा आमने सामने रहते हैं। तो अब जब केतु सूर्य के साथ चौथे घर में बैठा है तो 10वें घर में राहु आ गया, तो ये आमने सामने सूर्य राहु भी हो गए। तो ये जो ग्रहण के समय बच्चे से उपाय कराएं। अब ये क्या करेंगे कि 4 सूखे नारियल और 100-200 ग्राम बादाम, 200 ग्राम बादाम वो अपने बच्चे से ग्रहण के दौरान जरूर जल प्रवाह कराइएगा। इसके बहुत शुभ फल प्राप्त होंगे, जरूर हर हाल में कराइएगा ये उपाय, ठीक है, ग्रहण के दौरान। और वैसे अपने बच्चे को बोलिए जन्मदिन तक लाल रंग का रुमाल अपनी जेब में रखे और 8 दिन लगातार दही मंदिर में दान कराइए बच्चे से, ठीक है। और जब वो दही वाला उपाय पूरा हो जाए उसके बाद 8 दिन लगातार 8 हल्दी की गांठें मंदिर में दान करवाइएगा। ये उपाय कराइएगा दीपक जी आप अपने बच्चे से, बहुत शुभ फल प्राप्त होंगे। बड़े सही समय पे आपने दिखाया है। बच्चे की कुंडली में जो ग्रहण योग है उसका उपाय कर लीजिएगा। जो आप बहुत पैसा खर्च के पाठ पूजा करवा के और भी वो फल प्राप्त नहीं होता है जो ग्रहण में ये जो छोटा सा उपाय करने से प्राप्त हो जाएगा। आप सभी के लिए भी है जो मैंने बताया है, ये उपाय कीजिएगा सब और आपको बहुत ज्यादा इसका फल लगेगा। पूनम जैन, 31 अगस्त 1974 का इनका जन्म है जी, 11:30 AM और फिरोजपुर इनका जन्म स्थान है, ठीक है। सर सबसे पहले तो जी आप गले में एक तांबे का मोरी वाला पैसा धारण कीजिए। बिना लिखत कभी भी किसी को कुछ पैसा मत दें, कुछ मत दें, आपके रिश्तेदार तक आपसे जो है ठगी कर जाएंगे आपको जो है। बाकी बॉडी पेन बड़ा रहेगा आपको, कमर गर्दन में की जो दिक्कत रहेगा, पैरों में दिक्कत रहेगी, पैरों में दर्द, ठीक है, ये तकलीफ आपको बहुत ज़्यादा रहेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो केसर का तिलक लगाएं, हर रोज़ केसर का तिलक लगाया करें, बहुत ज़रूरी है। कानों में हमेशा सोना पहन के रखें और गले में सोना पहन के रखें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आजकल ना एक मिट्टी का तवा आता है पूनम जी, वो ले आइएगा आप। उस पर आपने क्या करना है कि हर रोज़ गुड़ वाली मीठी रोटियां बनानी है। जैसे पानी में गुड़ गर्म किया, गुड़ की वो जो पानी बन गया गुड़ वाला, उससे आटा गूंद करके उस पर आपने छोटी छोटी 8 रोटियां बनानी है मिट्टी के तवे पर, और वो रोटियां कुत्तों को खिलाओ। 43 डेज कंटिन्यू ऐसा करो, आप बहुत स्वस्थ हो जाएंगी। आपकी जितनी भी ये बॉडी पेन, जॉइंट पेन, गर्दन कमर की ये जो दिक्कत है, ठीक है, एसिड बनना, ठीक है, और अगर जैसे कोई यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम हो तो वो भी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल आप देखेंगे कि आपको किया है यह उपाय आपने और आपको इसका बहुत ज़बरदस्त जो है असर प्राप्त हुआ है। ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। अभी वर्षफल में जो है आप 1 किलो सफ़ेद ज्वार मिट्टी में खड्डा खोद कर दबाएं शुक्रवार को, और 5 ढाक के पत्ते कच्चे दूध से धोकर मिट्टी में दबाएं बुधवार को। ये उपाय आप कीजिए, आपको बड़े ही शुभ फल इसके प्राप्त होंगे, ठीक है जी। तो फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ कि ये जो जानकारी है अधिक से अधिक आगे शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। और आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कल फिर मुलाकात होगी शाम 5 बजे।